नमस्कार। इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में सीधे मुख्य विषय पर आते हैं, आलस्य और महत्वाकांक्षा का मनोविज्ञान। हम अक्सर बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर उन पर काम करने में एक अजीब सा संघर्ष महसूस होता है। आज इसी खाई के पीछे के असली कारणों को डिकोड करेंगे। इस पूरे विश्लेषण को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहला, महत्वाकांक्षा और आलस्य का टकराव। दूसरा, आराम की लत। तीसरा, डर और परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद। चौथा, मोटिवेशन बनाम अनुशासन। और अंत में निरंतरता का प्रभाव। आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, महत्वाकांक्षा और आलस्य। इंसान सफलता की चाहत रखता है, बड़े सपने भी देखता है, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो कदम पीछे हटने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मस्तिष्क में ही एक मनोवैज्ञानिक विभाजन काम कर रहा है। दिमाग का एक हिस्सा बड़ी विजन बनाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बस उस मेहनत से बचना चाहता है। ये कोई चरित्र की कमी या नैतिक विफलता नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल प्राकृतिक स्थिति है जिसे समझा जा सकता है। इसे सुबह के अलार्म वाले एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। रात में योजना बनती है कि सुबह जल्दी उठकर काम करना है, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, स्नूज बटन दबाकर और सोने का मन करता है। फिर रात को उसी बात का पछतावा होता है और अगले दिन यही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। होता यह है कि हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाएं उस पल की शारीरिक सुविधा और आराम के आगे घुटने टेक देती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, आराम की लत। यहाँ 2 अलग-अलग तरह की गतिविधियों में एक साफ अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो तुरंत डोपामाइन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया चलाना या बस सोते रहना। दूसरी तरफ वो काम है जो धैर्य और समय मांगते हैं, जैसे हमारे लंबे समय के लक्ष्य और कड़ी मेहनत। सच तो ये है कि दिमाग उस रास्ते को चुनने के लिए प्रोग्राम्ड है जहां बिना दर्द के तुरंत खुशी मिल जाए। उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पसंद नहीं है। और इसी वजह से सोमवार से शुरू करेंगे वाला एक बहुत ही मशहूर भ्रम पैदा होता है। सोचिए, एक योजना बनती है कि वर्कआउट शुरू करना है, लेकिन दिमाग कहता है कि इसे अगले सोमवार से किया जाए। फिर वो सोमवार आता है और बिना कुछ किए ही बीत भी जाता है। असल में मेहनत को टालने की ये आदत योजनाओं को हमेशा के लिए एक पॉज बटन पर रख देती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, डर और पूर्णतावाद। समाज जिसे अक्सर सिर्फ आलस्य का नाम दे देता है, उसकी जड़ें कहीं और होती हैं। यहाँ असली अपराधी कुछ और ही हैं। विफलता का डर, या फिर ये गहराई में बैठा हुआ डर कि शायद काबिलियत ही नहीं है। हम अक्सर एक परफेक्ट टाइम या एकदम सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। ये परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद वास्तव में काम शुरू न करने का एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता है। यहाँ टाल मटोल का एक स्पष्ट चक्र देखा जा सकता है। पहले विचार आता है, फिर उसे टाला जाता है, उसके बाद पछतावा होता है और फिर से वही बात दोहराई जाती है। हम इंसान पैदाइशी आलसी नहीं हैं, बल्कि दिमाग के इस एक मैकेनिकल लूप में बुरी तरह फंस गए हैं। और यही चक्र इंसान के भीतर एक गहरा और खत्म न होने वाला आत्मसंदेह पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, मोटिवेशन बनाम अनुशासन। इन 2 शब्दों के बीच का असली अंतर समझना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा सिर्फ एक अस्थायी भावना है जो आती जाती रहती है, जबकि अनुशासन बिना भावना के लगातार काम करने की एक अवस्था है। जो महत्वाकांक्षी लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जैसे ही वो अच्छी भावना खत्म होती है, काम भी वहीं रुक जाता है। इसे एक आम विद्यार्थी के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखने से मन में बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ वास्तव में कुर्सी पर बैठकर उस विषय को पढ़ना एक बिल्कुल अलग बात है। अगर उस ऊर्जा को काम में नहीं बदला गया तो वो सिर्फ एक छलावा है। बिना एक्शन के केवल मोटिवेशन महसूस करना एक काफी खतरनाक स्थिति है। और अब 5वां और अंतिम भाग, निरंतरता का प्रभाव। असल समाधान यहीं छिपा है। मानसिक शिफ्ट ये लानी है कि हमें परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी चाहिए। परफेक्शन की चाहत इंसान को रोक कर रखती है, लेकिन अगर बिना किसी मूड या मोटिवेशन के रोज सिर्फ 10 मिनट भी काम किया जाए तो टालने का वो पुराना लूप टूट जाता है। बस यही छोटी छोटी रोजमर्रा की निरंतरता ही असली बदलाव का कारण बनती है। इस पूरे विश्लेषण का जो एक सबसे ठोस निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि बिना एक्शन के महत्वाकांक्षा महज एक सपना है,
असल में किसी को भी और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ अपने रोज के छोटे छोटे कार्यों पर नियंत्रण पाने की है। ये छोटे कदम ही वो बुनियाद है जो लंबे समय में वास्तविक सफलता तय करते हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक गहरा सवाल उठता है, क्या टालमटोल और परफेक्शनिज्म के ये वही चक्र हमारी अपनी दिनचर्या में भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं? इस मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क के जरिए अपनी आदतों को निष्पक्ष रूप से देखना ही सुधार की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जानकारी तभी मायने रखती है जब उसका सही इस्तेमाल हो। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।